पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। एक संत कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। दोनों हाथ उठाकर सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, नौबतपुर तरेत पाली मठ की, श्री दादा गुरुजी महाराज की, सीता मैया की, बिहार के पागलों की, कथा जजमान की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी। नमः पार्वती पते हार। अब बैठ जाओ साधु जी। परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान अकारण कृपा करने वाले श्री सीताराम जी सरकार के पादार बिंदों का सहारा, जिनकी कृपा करुणा से समस्त जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता, सबसे बढ़िया श्रोता इस संसार में कोई है तो केवल और केवल एक श्री अनंत बलवंत हनुमंत श्री बागेश्वर बालाजी महाराज हैं। उनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। भारत में राज्य बिहार, बिहार की पावन भूमि सीता मैया का प्रकट भूमि, और उसमें भी यह क्षेत्र नौबतपुर जो वर्तमान में मानो अयोध्या का नजारा दिखा रहा हो, ऐसी पावन भूमि नौबतपुर की तरेत पाली मठ के प्रांगण में इस पावन धरा को भी प्रणाम, सभी संत जनों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम, एवं तीनों पंडालों में जो जो जहां जहां से आए हैं, मना करने के बाद भी नहीं माने, फिर भी चले आए, जो जहां से जैसे जैसे आए हैं, पावन तीर्थ श्री नौबतपुर की इस धरा पर आज पंचम दिवस की हनुमंत चरित्र की कथा में कलिकुल शेखर पावनावतार परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई का सहारा हम लेंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करहु प्रणाम जो निरुग पानी, करहु प्रणाम जो निरुग पानी। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम साधु जी रउआ का हाल बानी? ठीक बा हो? सब आनंद है? जुग जुग जिया। 5 दिवस से हनुमंत चरित्र की गाथा माता सीता की प्रकट भूमि बिहार के इस पावन धरा पर बह रही है। जो जो जहां से आए 5 दिनों तक जिन जिन ने कथा सुनी और अभी भी जो श्रवण कर रहे, आप सबको व्यासपीठ से खूब खूब साधुवाद है और बहुत प्रसन्न रहो आप सभी। ऐसे ही बिहार में राम नाम की बहार बहती रहे, ऐसी हम मंगल कामना भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों में करते हैं। देखो एक बात याद रखना, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बोलो बोलो। सप्ताह में होते हैं दिन 7। 7 बार होते हैं, 7 वार को मिलाकर के ही सप्ताह बनता है। हाँ जी या ना जी? बोलो। सप्ताह में 7 वार होते हैं तभी सप्ताह कहलाता। लेकिन एक 8वां वार भी है। 7 दिन में होते हैं 7 वार, लेकिन 8वां वार है परिवार। जिसका परिवार एक होता है उसके 7 वार बढ़िया गुजर जाते हैं। और हमारी कथा का सिद्धांत केवल और केवल एक है कि हमारे भारत में जो जातिवाद की खाई है वो मिट जाए और हम सब हिंदू एक हो जाए। बस जब सनातनी एक होंगे, जय जय सीताराम। देखो एक बात बोले, कोई कुछ भी करे अपन को भला ही करना चाहिए। जय जय जय। बैठ। देखो भला का उल्टा क्या होता है? भला का उल्टा होता है लाभ। क्या होता है? बोलो। भला का उल्टा होता है लाभ। इसलिए अपन को भला ही करना चाहिए। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा की इस प्रांगण में विराजमान है। 5 दिन में हम लोगों ने जो जो हनुमान जी की प्रेरणा हुई सो श्रवण किया और सीखा है। लेकिन एक बात बड़ी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करें, हनुमान जी का चरित्र वर्तमान समय में भारत के प्रत्येक लोगों के लिए आवश्यक है। हनुमान जी का चरित्र सब कुछ सिखाता है। धन्य है हनुमान जी का चरित्र, धन्य है यहां की हनुमान जी की महिमा कलयुग में। इत्र से कपड़े महकाना बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आने लगे। इत्र से कपड़े महकाना कोई बड़ी बात थोड़ी। दुकान जाओ, स्प्रे ले आओ, बढ़िया वाला परफ्यूम ले आओ, हवा वाला स्यू स्यू डालो, लो कहानी खत्म है। जो भी बगल में आहा क्या बहुत बढ़िया। लेकिन इत्र से कपड़ों का महकाना सरल है, लेकिन अपने चरित्र से किरदार को खुशबू में लाना बहुत कठिन है। और अपना चरित्र तभी ठीक हो सकता जब हम हनुमंत कथा को सुनेंगे, राम कथा को सुनेंगे और उस पर चलेंगे, तो हमारा चरित्र भी इत्र से ज्यादा खुशबूदार हो जाएगा। और हनुमान जी का चरित्र कैसा? एक बात बोले, अभी हम रास्ते में चले आ रहे थे तो हमको रास्ते में पहले गुंजन मिले। गुंजन ने बढ़िया गीत सुनाया। पहले गुंजन बाबू मिले, इन्होंने गीत सुना। फिर हम आगे बढ़े, बोले गुरुजी 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 कुछ बोल दो। हमने कहा हम नहीं कुछ बोलते। बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना,
पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? हा? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है, तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। आहा, तभी तो हनुमंत चरित्र को श्रवण करने के लिए हम आप सब विराजमान हुए। हनुमान जी से आपने कल बहुत कुछ सीखा। आज हम आपको हनुमान जी की 8 उपाधियां बतलाएंगे। कितनी? 8। हनुमान जी को पहली उपाधि कौन सी है? अतुलनीय बल। हनुमान जी में अतुलित बल है, और इस बात की पुष्टि हनुमान चालीसा में की। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, 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 सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। आहा, श्री हनुमान जी महाराज के अंदर हनुमान जी की पहली उपाधि अतुलनीय बल, इसलिए हनुमान जी को कहते अतुलित बल धामम। अच्छा, हनुमान जी के पास दूसरी उपाधि कौन सी है? हम आज आपको 8 उपाधियां बतलाएंगे हनुमान जी को। हनुमान जी की दूसरी कौन सी है? स्वर्ण शैलाभिदेहम। मतलब हनुमान जी का रूप कैसा है? अरे बंदरों जैसा नहीं है। हनुमान जी का स्वरूप कैसा है? कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम उपाधि के हनुमान जी का जो रूप है वो सोने के समान है। कैसे हैं हनुमान जी? सोने के समान। स्वर्ण हेम शैला स्वर्ण शैलाभिदेहम, गोल्डन मैन। हनुमान जी गोल्ड हैं, गोल्ड जैसा उनका रूप है। अरे हनुमान जी साधारण सोना नहीं है, हनुमान जी ऐसा खरा सोना है जिनका तो चारों युगों में प्रताप व्याप्त है। ये हनुमान जी की दूसरी उपाधि। अच्छा, तीसरी उपाधि क्या है हनुमान जी के पास? ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए तीसरी उपाधि क्या मिली? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी को तीसरी उपाधि है जो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ। कौन है? बोलो कौन है? वीर बजरंग बली
की। ये तीसरी उपाधि हनुमान जी की हो गई। आहा हा। अब हनुमान जी के अंदर चौथी उपाधि कौन सी है हनुमान जी के पास? सकल गुण निधानम। हनुमान जी के पास चौथी उपाधि है, सकल गुणों के निधान है श्री हनुमान जी। ऐसा कोई गुण नहीं जो हनुमान जी के अंदर व्याप्त ना हो। और एक बात और सुन लीजिए, बिहार के पागलों, कोई भी बालक मंद बुद्धि का हो, उसे अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए अथवा करवाइए और हनुमान जी के चरणों में जल चढ़ाकर उस मंद बुद्धि के बालक को पिला दीजिए, वह मंद बुद्धि का बालक भी गुणवान बन जाएगा। आहा। तो हनुमान जी के अंदर चौथी कौन सी उपाधि है? सकल गुण निधानम। हनुमान जी में सभी गुण व्याप्त हैं। हाँ, अब जरा पांचवी उपाधि सुनिए हनुमान जी के पास कौन सी है। आहा। हनुमान जी पांचवी उपाधि कौन सी प्राप्त की है? वानराणामधीशम। वानरों के राजा श्री हनुमान जी हैं। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी वानरों के राजा हैं, इसलिए इनको वानराणाम धीसम इस उपाधि से विभूषित किया गया। केवल 5 नहीं, 6वीं उपाधि सुनिएगा। हनुमान जी राम जी के सबसे ज्यादा प्रिय है। हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रघुपति प्रिय भक्तम। राम जी के प्रिय भगत हैं, भक्त हैं। दूसरी बात, जो हनुमान जी का भजन करता है, गोस्वामी जी लिखते ए हा तुम मेरे भजन राम को पाओ, जन्म जन्म के दुख विसराओ। ए हा तुम मेरे भजन राम को पाओ, जन्म जन्म के दुख विसराओ। दोनों हाथ उठा करके ए हा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा हा हा। हमारे वीर बजरंगबली के पास 8 उपाधियों में ये 6वीं उपाधि है। कौन सी? आहा हा। जो हनुमान जी का भजन करता है उसे सहज ही राम जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाती है। अब जरा 7वीं उपाधि सुनिएगा। हनुमान जी के पास 7वीं उपाधि कौन सी है? हनुमान जी का वीजा और पासपोर्ट चारों युगों का बना हुआ है। एक युग का नहीं, चारों युगों का। देखो भाई, कोई विदेश जाएगा तो वीजा ले जाएगा, टिकट ले जाएगा, पासपोर्ट ले जाएगा, पर धन्य है वीर बजरंगबली, न वीजा न पासपोर्ट, बिना टिकटवा के ही लंका में घुस गए हैं। अब विदेश में केवल घुसे नहीं वीर बजरंगबली, लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आए हैं। तो गोस्वामी जी को क्या लिखना पड़ा? 7वीं उपाधि ए हा चारों युग परिताप तुम्हारा, मेरे परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा, भैया मेरे परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
युगों में पूजे जाते हैं। कितने युगों में? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भैया 1-2 साल का हमारा कमिटमेंट नहीं है। हमारे हनुमान जी कहते तुम जितनी बार जन्म लोगे उतनी बार हम रक्षक बनकर और राक्षसों के भक्षक बनकर खड़े नजर आएंगे। इसीलिए हनुमान जी को ये चारों युगों परिताप तुम्हारा की उपाधि मिल गई। अब जरा 8वीं और अंतिम उपाधि और सुन लीजिएगा। आहा हा, आज बहुत आनंद आएगा कथा में, सुनिएगा। 8वीं उपाधि कौन सी है? राम जी के पहरेदार हैं हनुमान जी। किसके पहरेदार? बोलो बोलो बोलो। राम जी के। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, भैया होते न आज्ञा बिनु पैसारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा हा, श्री हनुमान जी के पास में 8वीं उपाधि है राम जी के पहरेदार। किसके पहरेदार? बोलिए बोलिए बोलिए। देखो भैया, किसी बड़े अधिकारी के पास जाना होता है ना तो पहले चपरासी से मिलना पड़ता है। हाँ जी अना जी, जब वो यस करता है तब गिटवा खुलता है, तब दरवाजा फटकता है, वरना दरवाजे पर ही आदमी भटकता है। तो हनुमान जी कहां रहते हैं? राम जी के द्वार पर। अरे राम जी के द्वार पर रहते हमारे वीर बजरंग बली, इसीलिए इनके सामने किसी की नहीं चली। इसीलिए तो इनके सामने किसी की नहीं चली, क्योंकि ये राम जी के द्वार पर रहते हैं। तो अगर आपको भी राम जी को मिलने की अगर ललक छा गई हो भैया, तो क्या करा हो? सुना हो रहुआ? पूछो क्या करा? अरे गुण गाओ सीताराम के हनुमान के, सीताराम के हनुमान के, सीताराम के राम के हनुमान के, सीताराम के हनुमान के, गुण गाओ सीताराम हनुमान के, गुण गाओ सीताराम हनुमान के। अगर आप भी राम जी के मिलने के ललक में हैं तो श्री हनुमान जी के गुणों को गाओ, हनुमान जी की कथा को सुनो, हनुमंत कथा को सुनो, सुंदर कांड का पाठ करो, अपने घर के द्वार पर एक एक धर्म का झंडा लगाओ, अपने मस्तक पर तिलक लगाओ और जहां भी जाओ जय श्री राम कहते चले जाओ। एक बात कहें हो, हमें आज लग रहा ना 7 दिन की कथा होती तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन अब क्या बताएं, अब हमको आगे भी जाना है, वरना बबुआ हम यही रुक जाते हो। बहुत आनंद आया बिहार में। बिहार में इतनी वर्षा हुई हनुमान जी की कृपा की कि फरर फरर करके सब भूतवा भाग गए हो बिहार के हो। एक भी भूत नहीं बड़ा। अरे भूत बचेगा भी कैसे? भूत के सामने टिके हैं राम के दूत। और एक बात बोले हो, पूछो कहो बोलो, एक बात बोले, आप सब हमारी आत्मा हो, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे हो। और एक बात और बोले, दूजी बात बोल दे हो, सुना हो रहुआ?
दूजी बात ये बा कि आप लोग ऐसे ही नित्य बढ़ते रहा, ऐसे ही। ये जितने युवान यहां बैठे हैं, आपको देखकर एक हमें भोजपुरी गीत याद आ रहा है जो बधाई में गाया जाता है, और आप सब में हमें अपना भाई, अपना बबुआ नजर आउट हो भैया। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो, ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ये राजा जी, ये राजा जी, ये राजा जी एक राता रहर वा जरूरत मूरत खूब सूरत। ये राजा जी राता वा जरूरत खूब सूरत हो। ये राजा जी राता खूब सूरत हो। अरे हम राजन ए भैया, अरे हम राजनाथ बबुआ जीएम हुई है ना ना ना, या तो डीएम हुई है हो। अरे हम राजनाथ बबुआ जीएम हुई है ना ना ना, ये तो डीएम हुई है हो। ये ललना, ये ललना, ये ललना हिंद के सितारा, ये तो सीएम हुई है या के ऊपर पीएम हुई है हो। ये ललना हिंद के सितारा, ये तो सीएम हुई है उससे ऊपर पीएम हुई है हो। ये ललना हिंद के सितारा, या तो सीएम हुई है उससे ऊपर पीएम हुई है हो। तब तक एक जन बोले, पढ़े लिखे बोले देखो ऐसा नहीं, बोले जरूरत थोड़ी है कि डीएम सीएम पीएम हो, कुछ और भी बन सकते हैं। बोले क्या? अरे हुई हैं वाइस चांसलर, अरे हुई हैं वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के मेयर, लंदन सिटी के नु हो। हुई हैं वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के मेयर, लंदन सिटी के नु हो। ये ललना, ये ललना, ये ललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तारा या अपना भी देखिए हो। ये ललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तारा अपना भी देखिए हो। ललना होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट के तारा अपना भी देखिए हो। जब यहाँ बधाई गवी ना, तो एक महात्मा जी आए, बोले ये सब होम सेक्रेटरी मत लगाओ, अपना बबुआ कुछ और बनेगा। और जितने भी यहाँ पर बिहार के बबुआ खड़े हैं ना, आप भी कुछ और बनने वाले हो। अरे बबुआ हमार हुई है, का बनोगे आप लोग? सुना हो जरा। अरे बबुआ हमार हुई है, राजाधिराज हुई है, आप महाराज भी बनो। अरे बबुआ हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो। बबुआ हमार महाराज हुई है, राजाधिराज हुई है हो। ये ललना, ये ललना, ये ललना धातु में हीरा, उपराज हुई है सिर, वाके ताज हुई है हो। ये
बात और कहें, अंतिम बात वही पहली वाली, हमें आप लोगों को देखकर, अरे हम राजनाथ बबुआ जीएम हुई हैं, ना 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 डीएम हुई हैं हो। ये गीत ना हमें बहुत प्यारा लगा और आप सुनकर चौंकेंगे। इन बच्चों के मुख से हम इस गीत को कम से कम 15 बार सुने हैं हो। अरे हम राजनाथ बबुआ जीएम हुई हैं, ना 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 डीएम हुई हैं हो। ये ललना हिंद के सितारा, ये तो सीएम हुई है, वाके ऊपर पीएम हुई है। ये ललना हिंद के सितारा, ये तो सीएम हुई है, ऊपर पीएम हुई है हो। ये ललना हिंद के सितारा, ये तो सीएम हुई है, ऊपर पीएम हुई है हो। ओ श्री राम जय 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 राम, 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 ओ श्री राम आपको बताइए गीत हम क्यों सुनाए हैं, आपको पता है हो क्यों सुनाए हैं? भैया आप कर्म करोगे और हनुमंत चरित्र पर जीवन जियोगे तो ये जितनी बातें बनी हैं ये बनकर के ही रहोगे, कोई नहीं रोक सकता ना। क्योंकि गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाहा, जो जस करही सो तस फल चाहा। भैया याद रखना, जो जैसा कर्म करेगा उसे बाद में नहीं, जीते जी यही भोगना पड़ेगा, मरने के बाद कोई नहीं भोगता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप लोग ऐसा कर्म करो कि कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। बाकी एक बात बताएं, आज की ये हनुमंत कथा सुनकर आपने अगर प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कर दी तो हम ये कह सकते बिहार को पिछड़ा और बिछड़ा कहने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लग जाएगा। हाँ, जिस दिन बिहार की 5 करोड़ आबादी मस्तक पर तिलक लगाकर टेम्पू में, स्टेशन पर, नौकरी में, दफ्तर में, ऑफिस में, रेल पर चढ़कर जाने लगेगी, उसी दिन समझना बिहार में राम राज्य की बहार आ गई है। कौन कौन ऐसा चाहता है हो? बोला हो, चाहत बानी हा पक्का ना? तो हम तो आज जा रहे हैं, लेकिन ये वादा करके जा रहे हैं कि हम आते रहेंगे, चाहे लाख तूफान आ जाएं। हनुमान जी की गति रुकने वाली रही है हो। जरा कुछ देर बैठ जाओ, असुविधा होगी कथा सुनने में, बैठ जाओ, क्योंकि धक्का मुक्की बहुत हो रही, हम समझ रहे, भीड़ बहुत ज्यादा है ना। ये देखो टेंटवा पर चढ़ गए हैं कुछ रउआ भैया। जय हो बिहार के बंदरों की जय हो, जय हो। अच्छा, एक गुंजन बाबू का गीत सुन लें क्या? हो जाए? गुंजन बाबू एक गीत सुनावा हो, बढ़िया वाला, भोजपुरी में ही सुनाओ। तेरा माइक दे दो ना, फिर कथा करते हैं। सुनाओ जरा, हम सुने। अभी रास्ते में आ रहे थे, हम सुने, बड़ा आनंद आया भैया। सुनाओ गुंजन बाबू। हेलो गुरुजी, सबसे पहले प्रणाम। जय जय। और आपका गाना सुन करके
इतना अच्छा लग रहा था, हम तो खो गए थे। ऐसा लगा कि हम कोई क्या गाता है, आपसे अच्छा कौन गाएगा। बहुत अच्छा लगा एकदम। प्रणाम यहाँ पे उपस्थित माई बहन लोग सब, जो उमर भाई सब, गार्जियन सबके प्रणाम। गुरुजी हम 20 गो प्रोग्राम इधर किए हैं मिलने से पहले, और हर जगह हम हमेशा बोलते आए कि बाबा आ रहे हैं इतना तारीख के, 13 तारीख के बिहार में। बिहार में काबा तो बिहार में बाबा, और सब जगह मतलब अपने अंदर से ही निकल जाता था कि बाबा आ रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए। और बागेश्वर धाम सरकार की भैया तनिषा देख लिया। बी फ्लैट भैया थोड़ा लगा देंगे क्या, थोड़ा सा। गुरुजी 1 सेकेंड का समय ले लें। एगो गाना हम बनाए हैं बागेश्वर धाम पे, गुरुजी पे वही गाना सुनाएंगे। गुरुजी गाना बाबा पे ही बनाए हैं। कि तेरे दर पे बागेश्वर बाबा तेरे दीवाने आए हैं, कि तेरे दर पे बागेश्वर बाबा तेरे दीवाने आए हैं। और का भैया हो कि भर दे झोली, भैया भैया धीरेंद्र बाबा, और दोनों हाथ को ऊपर उठा करके अब बिगड़ी बनाने आए हैं। तेरे दर पे बागेश्वर बाबा तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, तेरे दर पे ओ मेरे बाबा तेरे दीवाने आए हैं। अब ऐसे नहीं, ताली बजना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के भर दे झोली, भर दे झोली, धीरेंद्र बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं। जय हो। और का भैया देखिए, एक लाइन जोड़े थे गुरुजी। आपके आने से बिहार में बाहर आया, कुछ मंदबुद्धियों के विचार में सुधार आया। जो बाबा के विरोध किया, राम सेना और हनुमान सेना को कोई रोक पाया है? हो कोई रोक पाया है क्या? तो दोनों हाथ को ऊपर उठा करके आपके आने से बिहार में बाहर आया, कुछ मंदबुद्धियों के विचार में सुधार आया। और का बाबा, हम तो रात में भी सोते हैं तो बाबा ही नजर आते हैं। हम कल रात भर बाबा शूटिंग कर रहे थे कुछ गाना के, रातों भर जगले रह गए कि बाबा के पास कब जाएंगे। और देखिए ऐसा हुआ कि बालाजी महाराज
हमारे गुरुजी बुला ही लिए। एक बार बोलिए बालाजी महाराज की। बाबा बागेश्वर भैया हो, मीठा मीठा ताली बजाएंगे पीछे से माई बहन लोग भी। बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर के दर में हम अर्जी लगाने आए हैं। भर दे झोली, भर दे झोली, धीरेंद्र बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं। जय हो। भर दे झोली, भर दे झोली, धीरेंद्र बाबा बिगड़ी बनाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, तेरे दीवाने, तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, तेरे दर पे ओ मेरे बाबा, तेरे दीवाने आए हैं। ऐसे ना हो आप, दोनों हाथ को ऊपर एक बार उठाइए। और गुरुजी हमारे यहाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है गुरुजी कुछ दिन और बिहार को देना चाहिए था। ये 4-5 दिन में कुछ नहीं बुझा रहा है। क्या ये बात सही है ना हो? अब की आइएगा तो 10 दिन या 7 दिन दीजिएगा कम से कम। बाबा बागेश्वर तेरे दर पे भगिया जगाने आए हैं। भर दे झोली, धीरेंद्र बाबा बिगड़ी बनाने। भर दे झोली ए मेरे बाबा, तेरे दीवाने आए हैं। जय श्री राम। साधु जी, एक बार गुंजन बाबू के लिए जरा ताली बजावा हो। एक बात कहें, हम हूं बिहारी बा। अद्भुत गीत गाया आपने, अभी हमें सुनाया रास्ते में, हम चले आ रहे थे जब उतर रहे थे, बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम जय राम। बैठ जाओ, हनुमान कथा में शुरू करते हैं सुंदरकांड। बैठ जाओ ना, विराजा बैठ जाइए जरा। हनुमान जी महाराज की कल कथा कहां छोड़ी थी? आहा, लागी देखो सुंदर फल रूखा, लागी देखो सुंदर फल। हनुमान जी को भूख लगी, भूख नहीं भूखा, सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को। हनुमान जी कहते, सुनहु मात मुई अतिशय भूखा, लागी देखो सुंदर फल रूखा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी ने माता जानकी जी से कहा, मां हमें भूख लगी है। माता जानकी जी मुस्कुराकर बोली, बेटा भूख तो लगी है, पर तुमने जिस बाग की तरफ देखा वो रावण का है। और बेटा एक बात और। बोले क्या? सबसे बड़ी दिक्कत यह है, सुन सोते करही विपिन रखवारी। वहां पर बेटा रक्षा करने वाले सिक्योरिटी गार्ड लगे राक्षस। अच्छा, रावण के राज्य में एक विचित्र बात, कभी गौर करना। रावण के राज्य में रावण स्वयं, बाकी राक्षस भैंसा का भोजन करते, उसमें कोई रखवाली नहीं है।
लेकिन फल का जो बाग है उसमें रखवाली है। मतलब बात सीधी सी है कि यहां पर अट्ट सट्ट तो खा सकते हो, लेकिन फलाहार पर रोक है। और जहां पर भगवान की भक्ति के लिए रोक हो, फलाहार के लिए रोक हो, जहां पर भगवान के भजन के लिए रोक हो, समझ जाना चाहिए ये रावण का ही राज्य प्रारंभ हो गया है। तो रावण के राज्य में सब कुछ फ्री है, लेकिन आप फलाहार नहीं कर सकते, फलाहार पर रोक है। आहा हा, बाग रावण का है। माता जानकी जी से हनुमान जी कहते, मां बाग जरूर रावण का है, पर अधिकार आपका है। माता जानकी जी ने कहा, कैसे? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मां पेड़ों का संबंध जमीन से है, पृथ्वी से है, और आपका संबंध भी पृथ्वी से है। आप भी प्रकट पृथ्वी से हुई और पेड़ों की जड़ भी पृथ्वी में है, तो ये तो आपके ही संगे संगाती हुए। तो हमें लगता रावण से ज्यादा आपका पेड़ों के ऊपर अधिकार है। रावण का जरूर बाग है, पर अधिकार आपका है। तो माता जानकी जी ने कहा, बेटा बड़े बड़े राक्षस रखवाली करते हैं। हनुमान जी बोले, माता हमें चिंता नहीं है। बोले, क्यों? सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। अच्छा, फिकर क्यों नहीं? पितु रघुबर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया, अब क्यों परेशान हो भैया, अब क्यों परेशान हो भैया? क्यों? तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी बोले, माता आप हमें आज्ञा दो, बाग में अगर राक्षस रहते हैं तो हमें डर नहीं। बोले, क्यों? हमारे सिर पर सीताराम है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। आहा हा, हनुमान जी गए, जहां गए तो राक्षस रोकने आए, और जहां रोकने आए तो कछु मारस कछु मरदसी, कछु मिलियसी धर धूर। हनुमान जी ने कुछ को तो मारा, और केवल मारा नहीं, हनुमान जी का विराट रूप, हनुमान जी ने कुछ को मारा, कुछ को कुचला। तो गोस्वामी जी ने लिखा, कछु मिलियसी धर धूर, कुछ को धूला में मिला दिया। अच्छा, हनुमान जी ने एक राक्षस पकड़ा एक हाथ से, दूसरा राक्षस दूसरे हाथ से, हनुमान जी लगे भटाभट करने, एक दूसरे में ठोकने। राक्षस बोले, क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, हमें कीर्तन करने की आदत है, मंजीरा बजा रहे। राक्षस बोले, जय हो। तो बाकी जो सामने राक्षस खड़े थे बोले, महाराज ऐसे अगर मंजीरा बजाओगे तो एक दिन पूरी लंकई का मंजीरा बज जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी ने अनेक राक्षस मारे। अच्छा, हर जगह गोस्वामी जी ने संख्या लिखी, लेकिन यहां पर कोई भी संख्या नहीं लिखी। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा, संख्या तो लिखो, कितने मरे? हनुमान जी बोले, कौन वो महापुरुष हैं कि संख्या लिखें, कि उनकी बाद में पर स्मृति पुण्य स्मृति मनाई जाएगी। राक्षसी तो हैं, मर गए साहब, जितने आए सो मर गए। आहा हा, हनुमान जी ने राक्षसों को मारा, बाद में अक्ष कुमार को मारा, और केवल अक्ष कुमार को ही नहीं, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित अतुलित जो भैया, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। रावण का बेटा मेघनाद, मेघनाद इंद्रजीत है, उसने इंद्र को भी जीता और हनुमान जी से लड़ने के लिए चला।
लेकिन सुंदर कांड में यही सुंदरता है। मेघनाद अगर इंद्रजीत है तो हमारे हनुमान जी इंद्रिय जीत हैं, इसलिए हनुमान जी जीत गए और रावण में मेघनाद और रावण दोनों हार गए। दूसरी बात, लंका में हनुमान जी की पूंछ और रावण की मूंछ, दोनों की लड़ाई है, लेकिन हनुमान जी से कौन जीत सकता है? बोले क्या? सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जिसके सिर पर राम होते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो सीताराम। साधु जी, अब इंद्रजीत आया। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? ब्रह्मास्त्र का। गोस्वामी जी ने लिखा, ब्रह्मास्त्र ही सांधा कपि मन की विचार। हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने सोचा बूढ़ों की बात माननी चाहिए, वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। और एक बात बोले, बिहार के पागलों, 3 लोगों का सम्मान कभी मत छोड़ना, माता का, पिता का, बूढ़ों का और अपने गुरुदेव का सम्मान। माता, पिता, गुरुदेव और बूढ़े, इनकी आज्ञा को मान करके ही चलना। अगर बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो, बहुत बड़ा बनना है, इनका सम्मान करो। देखो, बूढ़ों के पास जो वृद्ध होते हैं, उनके पास कुछ हो या ना हो पर अनुभव तो होता है। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? बूढ़ों के पास अनुभव जरूर होता है। एक बार छपरा बिहार से रेलगाड़ी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था डब्बे में। उसी वक्त 12-13 लड़के मतलब जवान लड़के नौबतपुर के चढ़ गए। नौबतपुर के लड़के चढ़ गए। अच्छा, लड़के तो लड़के हैं, इनका नाम ही है लड़के। नाम ही इनका है लड़के, जो लड़ता ही रहे। नौबतपुर के 12-13 लड़के ट्रेन के डब्बा में चढ़ गए। तो सब लड़के डब्बा में, और कोई नहीं, एक बूढ़ा आदमी। तो ट्रेन में लिखा था चैन खींचने पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा। लड़के आपस में बोले, आपस में बात करने लगे, बोले एक काम करो, चलो चैन खींचे। तो दूसरे लड़के बोले चैन खींचेंगे, रुपया नहीं लगेगा, जुर्माना 500। लड़के बोले 500 रुपया कोई बड़ी बात थोड़ी है, जोड़ लो, पर ट्रेन चैन खींचने का मजा कैसा आएगा। तो लड़कों ने रुपया जोड़े। अब लड़के तो लड़के, सबने, किसी ने 100 निकाले, किसी ने 200 निकाले, ऐसे 1200 रुपया लिए। एक लड़का जो सबसे समझदार था, उसकी जेब में धर दिए कि भाई टीटी आवे, फाइन कटेगा तो 500 दे देना। लेकिन तब तक दूसरा नौबतपुर का चंगीलाल बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और ट्रेन रुक जाएगी। बोले कैसे? लड़के बोले चैन अपन खींचो और पूछेंगे तो बता देंगे इन बूढ़े दादाजी ने खींची है।